नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। मोकामा में जो फायरिंग हुई थी अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में, वही अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो गए हैं, वही सोनू भी गिरफ्तार हो गए, जेल में है दोनों, लेकिन मोनू अभी भी फरार चल रहा है। वही इसी को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की थी, अलग अलग जगह छापेमारी तो की थी, लेकिन इस पर बड़ी कार्यवाही करते हुए मोनू के घर पर इश्तेहार चिपका दिया था। इसी पर नेहा कुमारी, जो कि सोनू मोनू की बहन है, वो भी, उसके ऊपर भी अभी जेल की तलवार अभी लटक रही है, जहां पर गिरफ्तार वो हो सकती हैं, क्योंकि जब पुलिस कल इश्तेहार चिपकाने गई थी, पूरे ढोल नगाड़े के साथ गई थी। वही नेहा कुमारी ने इसका विरोध किया और पुलिस के साथ अभद्रता की थी, और यहां तक कि पोस्टर को भी फाड़ दिया। अब ये आगे देखने वाली बात है, इस पर क्या होगा, इस पर, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, सोनू मोनू की जो बहन है नेहा कुमारी, उनके खिलाफ पुलिस ने आज गंभीर धाराओं में, बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि अब सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। तो अनंत सिंह पहले से जेल में है, सोनू पहले से जेल में है, मोनू फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और कल पुलिस भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ उसके गांव पहुंची थी, पंचमाला थाने के, और वहां पर उसके घर पर, सोनू मोनू के घर पर इश्तेहार चिपकाने गई थी पुलिस। लेकिन वहां जब पुलिस पहुंची तो सोनू मोनू की बहन नेहा ने कहा कि यह घर मेरे दादाजी के नाम पर है, मेरे दादाजी के नाम पर था और मेरे दादाजी ने यह मुझे दान में दिया है, तो इस घर पर सोनू मोनू का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे में आप इस घर पर इश्तेहार नहीं चिपका सकते हैं। अब इसके बाद पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक की ओर से कहा गया कि अपराधी ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ताकि कुर्की जब्ती की कार्रवाई ना हो, ताकि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले। यह घर सभी जानते हैं कि यह घर, पुलिस का कहना है कि सभी जानते हैं कि यह घर सोनू मोनू का है, इसलिए इसी घर पर इश्तेहार चिपकाया जाएगा कुर्की जब्ती का, और कानून के मुताबिक समय अवधि, जो अवधि है, उस अवधि के पूरा होने के बाद कुर्की जब्ती की जाएगी। मतलब घर का सारा सामान, अगर मोनू थाने में आकर, पुलिस के सामने, कोर्ट में आकर या थाने में आकर सरेंडर नहीं करता है, तो सोनू मोनू के घर का जितना सामान है वो पुलिस सारा सामान उठाकर जब्त कर ले जाएगी। यही कुर्की जब्ती की कार्रवाई में होता है। तो अब देखिए, कुर्की जब्ती की कार्रवाई ना हो, इसलिए सोनू मोनू की बहन नेहा ने कहा कि यह घर तो मेरे नाम पर है, इसलिए आप यहाँ इश्तेहार नहीं चिपका सकते हैं। और जब कहा जा रहा है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है बीएनएस की गंभीर धाराओं में, उसमें यह कहा गया है कि जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो सोनू मोनू की बहन नेहा पुलिसकर्मियों से, महिला पुलिसकर्मियों से उलझ गई। पहले पुरुष पुलिसकर्मी जो थे वहां, उनसे उलझी, उनके बचाव में, चूंकि नेहा कुमारी महिला है तो उनके बचाव में महिला पुलिसकर्मी आगे आई, तो महिला पुलिसकर्मियों से भी उलझ गई और हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से संभाला स्थिति को। उसके बाद जब वहां पर इश्तेहार चिपकाया गया तो बाद में नेहा कुमारी और घर के दूसरी, सोनू मोनू के घर की दूसरी महिलाओं ने उस इश्तेहार को फाड़ दिया, जो कि कानूनन जुर्म है। तो अब पुलिस का कहना है कि जिसने पुलिस के काम में बाधा डाली और पुलिस के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए, जिसने पुलिस के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ मामला तो दर्ज होगा ही। तो सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी और सोनू मोनू के घर की दूसरी महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और एफआईआर बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज की गई। मतलब कि अब सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब कि साफ है कि सोनू मोनू का पूरा परिवार, घर की महिलाएं तक जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो ऐसा मान ले, मोनू से पहले क्या उसकी बहन ही चल जाएगी अब जेल? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोनू तो फरार है। और कई बार पुलिस ने बाढ़ में, जमुई में, मोकामा में, न जाने कितनी जगहों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस विफल रही। और कहा जा रहा है कि ये जो फायरिंग हुई थी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच, इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। और यह कहा जा रहा है कि AK-47 का इस्तेमाल अनंत सिंह की ओर से नहीं किया गया, AK-47 का इस्तेमाल किया गया था सोनू मोनू के तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। अब वो AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है। अब वो AK-47 कहाँ है?
पुलिस को लग रहा है कि वो AK-47 लेकर मोनू फरार है। मतलब पुलिस पर दो दबाव है, एक तो उस AK-47 को बरामद करना जिसका इस्तेमाल अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच की फायरिंग में हुआ, दूसरा कि मोनू आरोपी है, गोली मोनू ने चलाई थी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब अनंत सिंह पहुंचे नौरंगा गांव तो उस समय सोनू खेत पर गया हुआ था, मोनू ही घर पर था और मोनू ने ही गोली चलाई। अब जैसा कि सोनू ने बाद में सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में भी कहा कि मैं तो था ही नहीं घर पर, मैं तो खेत पर गया हुआ था। अब मोनू ने जब गोली चलाई और मोनू ही मुख्य आरोपी है और मोनू फरार है और मोनू का कुछ आता पता लगाने में पुलिस अभी तक विफल रही है। 7 थानों की पुलिस ने लगातार छापेमारी की है, लेकिन मोनू हाथ नहीं आ रहा है। ऐसी खबर भी आई थी कि दियारा के क्षेत्र में मोनू छिपा हुआ है AK-47 के साथ, लेकिन वहां भी दबिश दी पुलिस ने, दियारा क्षेत्र में भी, लेकिन मोनू का पता नहीं चल पाया, मोनू का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। अब देखिए पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्यवाही जो बढ़ाई है आगे, इससे बचने के लिए ही सोनू मोनू का परिवार यह कानूनी खेल रहा है कि यह घर ही नहीं है सोनू मोनू का, इसलिए आप इस पर इश्तेहार नहीं चिपका सकता है। अब देखिए पुलिस तो अपना कानूनी जो कार्रवाई है वो करेगी। अब पुलिस की जो कानूनी कार्यवाही है उसमें उनका पूरा सोनू मोनू का पूरा परिवार फंसता हुआ दिख रहा है। अब घर की महिलाओं के भी जेल जाने की नौबत आ गई है। तो जैसा कि अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पहले सोनू मोनू, अब उनका पूरा परिवार अब जेल में जा सकता है, जहां पर उनकी बहन ने अभद्रता की पुलिस लोगों के साथ। उसी के साथ साथ आपको बता दें पोस्टर तक हटाने का, फाड़ने का उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि सोनू मोनू की बहन नहीं बल्कि पूरे परिवार की महिलाओं ने ऐसा काम किया। अब ये देखने वाली बात है कि मोनू से पहले ही घर की महिलाएं जेल में चल जाएंगी क्या, इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।